और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नवरात्रि किस दिन है और हर दिन क्या महत्व है और हर दिन देवी दुर्गा पूजा कैसी की जानी चाहिए। पंडित जी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवरात्र नवदुर्गा का दिन है। इस साल नवरात्र 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। ये नवरात्र का पहला दिन होगा और ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का, माँ शैलपुत्री से अखंड सौभाग्य का आपको वरदान मिल सकता है। शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद तिल, दूध, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, मखाना ये वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। 23 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना से तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। जो लोग नित्य माँ ब्रह्मचारिणी का स्तवन और चिंतन करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की मानसिक सेवा करते हैं, आप विश्वास करो ऐसे लोगों का जीवन उच्च कोटि का होता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह, हर परिस्थिति में सम्मान और विजय की प्राप्ति होती है। 24 सितंबर बुधवार और 25 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। जिनके घंटा में चंद्रमा विराजमान हो ऐसी देवी का नाम चंद्रघंटा है। ये माँ हर प्रकार के पाप ताप को नष्ट करने वाली और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाली और अपने भक्तों का सद्य कल्याण करने के लिए तत्पर होती हैं। इसीलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य रूप से चमका सकता है। 26 सितंबर शुक्रवार नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथा दिन नवरात्रि का माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। जिनके उदर में कुसुमा उष्मा विराजमान हो वो माँ कुष्मांडा होती हैं। ये रोग शोक का विनाश करने वाली और हर प्रकार के दुख दरिद्रता को नष्ट करने वाली, लंबी आयु देने वाली, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। 27 सितंबर शनिवार नवरात्रि का 5वां दिन है। ये 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा का विधान है। माँ स्कंदमाता इन्हें इसलिए कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय की माँ हैं। स्कंद स्वामी कार्तिकेय को कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय की माँ होने के नाते इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये ममतामयी रूप में हैं। इनकी जो लोग पूजा उपासना करते हैं उनके घर में हर प्रकार का कल्याण ही कल्याण होता है। इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। जिनको संतान नहीं है वो माँ के इस रूप से गोद भरने की अगर प्रार्थना करें तो उनकी मनोकामना सद्य पूर्ण होती है। 28 सितंबर रविवार नवरात्रि का छठा दिन है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। कात्यायनी ही माँ दुर्गा हैं। एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयं तुषा। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के नाते इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयं तुषा, जिन्होंने पूरे त्रिलोक को आच्छादित कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो तेज पुंज मिल करके, वो मतलब कि भगवती कात्यायनी है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को सफल करने वाली है। 29 सितंबर सोमवार नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, नकारात्मक ऊर्जा, कारोबार, नौकरी, संपत्ति से जुड़ी दिक्कतें, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की बाधा सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रु का भय नहीं रहता है। इसी तरह से 30 सितंबर मंगलवार को
महाअष्टमी है, जो माँ महागौरी के पूजा का दिन है। माँ की उपासना से मनपसंद जीवन साथी, विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री का है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया। 2 अक्टूबर गुरुवार को दशहरा और दुर्गा विसर्जन का पावन दिन है। तो ये 10 दिन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जय मां विंध्यवासिनी।